मंगलाचरण करते हैं। सवर्णु संवदंसी निम्मोहावीयराय परमेठी वंदितुत जगवंदा अर्हंता भवजीवेहिम। बोली श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। चारित्र पाहुड़ की अंतिम कुछ गाथाएं ही शेष हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 42 और 43 नंबर की। ये दोनों गाथाएं सरल हैं और इसके बाद सिर्फ एक गाथा शेष बचेगी 44 नंबर। मतलब ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर है। अंतिम गाथाएं, अंतिम उपदेश, अंतिम आशीर्वाद हम सभी के लिए पूज्य आचार्य कुंद स्वामी का। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 42। उच्चारण। चारित्त, चारित्त आधाता पुरता। चारित्त समारूढ़ो, समारूढ़ो राम में बड़ी हुई कोई मात्रा। चारित्त समारूढ़ो। अप्पासु, अप्पासु आधा पा पूरा पा। अप्पासु। परम, परम। ण, ण ईह ए, ईह ए णाणी, णाणी। पावई, पावई। ऐरेण, ऐरेण। सुहम, सुहम। अणोवमम, अणोवमम। जान णिच्छयदो आधा च छ णिच्छयदो। चारित्त समारूढ़ो, चारित्त समारूढ़ो। अप्पासु परम ण इह एणाणी, अप्पासु परम ण इह एणाणी। पावै ऐरेण सुहम, पावै ऐरेण सुहम। अणोवमं जाणनिच्छयदो, अणोवमं जाणनिच्छयदो। बड़ी अच्छी गाथा है। चारित्त समारूढ़ो, चारित्त समारूढ़ो। चारित्र समारूढ़, चारित्र में समारूढ़ अच्छी प्रकार से आरूढ़। समारूढ़ संधि विच्छेद यदि हम करते हैं, सम आधा म, आरूढ़ आधा मा और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा होगी। चारित्र समारूढ़, चारित्र में सम सम्यक रूप से जो आरूढ़ है। आरूढ़ जैसे घोड़े पर आरूढ़ होते हैं, किसी वाहन पर आरूढ़ होते हैं, मतलब उस पर सवार होते हैं। यहाँ चारित्र पर सवार होते हैं, मतलब चारित्र का पालन करते हैं। चारित्र का अच्छी प्रकार से पालन करता हुआ, पालन जो कर रहा है ऐसा पुरुष। और इसके बाद लास्ट में दूसरे चरण के अंत में दिया है णाणी, णाणी यानी ज्ञानी। चारित्र में समारूढ़ ज्ञानी पुरुष, चारित्र का अच्छी प्रकार से पालन करता हुआ णाणी ज्ञानी पुरुष क्या करता है? ण ईहये, ण यानी नहीं, ईहये ईहा नहीं करता है, ईहा इच्छा नहीं करता है, वांछा नहीं करता है। किसकी इच्छा नहीं करता है? परम, पर की, दूसरे की, पर पदार्थ की।
जो ज्ञानी पुरुष है, चारित्र में समारूढ़ है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पर पदार्थ की इच्छा नहीं करता है, पर पदार्थ की चाहत नहीं रखता है, पर पदार्थ की वांछा नहीं रखता है। ये पर पदार्थ क्या है? अप्पासु, अप्पासु परम। अप्पासु, अप्पा यानी आत्मा, अप्पासु आत्मा की अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से पर यानी दूसरा, आत्मा को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर दूसरा, स्वयं को छोड़कर दूसरे की इच्छा नहीं करता है। आत्मा को छोड़कर पर पदार्थ, शरीर की इच्छा नहीं करता, स्त्री पुत्र आदि की इच्छा नहीं करता, धन धान्य आदि की इच्छा नहीं करता, और भी जो पर पदार्थ हैं जो आत्मा से भिन्न हैं, उनकी ईहा इच्छा नहीं करता है। फिर से देखिए, चारित्र समारूढ़ हो, चारित्र में आरूढ़, चारित्र का पालन करने वाला राणी ज्ञानी व्यक्ति अप्पासु आत्मा की अपेक्षा से परम पर यानी दूसरे पर पदार्थ के प्रति नहीं ई है इच्छा करता है, पर पदार्थ की इच्छा नहीं करता है। आगे तो क्या होगा, इसको क्या फायदा है? हम तो यही पूछेंगे ना, ऐसा काम करने से क्या होता है? पावई, इच्छा नहीं करता है पर पदार्थ की, तो फिर क्या होता है? पावई, प्राप्त करता है। पावई प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? वही प्राप्त करेगा, ऊपर वाला। चारित्र समारूढ़ हो राणी, चारित्र में समारूढ़ ज्ञानी व्यक्ति, पावई प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अइरेण, अचिरकाल में, चिरकाल में नहीं, अचिरकाल में, अइरेण अचिरकाल में, बहुत कम समय में, शीघ्र जल्दी, साल 2 साल में, या कुछ ही भवों में, बहुत कम समय में, उसी भव में या कुछ ही भवों में। अचिरेण का अर्थ चिर, चिर यानी बहुत लंबा टाइम, अनंत भवों में, पता नहीं अनंत संसार में। अचिरेण, अचिरेण का अर्थ हुआ बहुत कम समय में, बहुत कम उसी भाव में या कुछ ही 1-2 भावों में, बहुत कम भावों में, बहुत कम समय में पावई प्राप्त करता है सुहम, सुहम सुख, सुहम सुख, सुख को प्राप्त करता है। ऐसा चारित्रवान ज्ञानी जीव सुहम सुख को अचिरेण बहुत कम समय में पावई प्राप्त करता है। ये सुहम, ये सुख कैसा है? अणोवमम, अणोवमम अनुपम है, अनुपम उपमा रहित। इस सुख की किसी से भी उपमा नहीं की जा सकती, दी जा सकती। इस सुख की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे सुख को वह चारित्रवान ज्ञानी व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसा सुख है, अनंत सुख है, जिस अनंत सुख की, अव्ययवाद सुख की तुलना सांसारिक किसी सुख से नहीं की जा सकती। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान को जो सुख है, उसकी तुलना हम चक्रवर्ती के सुख से करें, इंद्र के सुख से करें, अहमिंद्र के सुख से करें, किसी के भी सुख से, सांसारिक सुख से, उस अनंत अव्ययवाद सुख की तुलना, उपमा नहीं की जा सकती है। ऐसे अनुपम सुख को पावई प्राप्त करता है चारित्रवान ज्ञानी जीव। ऐसा जान, 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 जानो। आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं ऐसा जानो, ऐसा समझो कि जो चारित्र का पालन करेगा
वो सुख की प्राप्ति करेगा। वो पर पदार्थों की इच्छा नहीं करेगा, पर पदार्थों के पीछे नहीं भागेगा। वो तो सीधे बहुत कम ही समय में बहुत जल्दी अनुपम सुख को प्राप्त करेगा। छोटे मोटे सुख उसका लक्ष्य नहीं है, वो तो पूरे अनंत सुख को प्राप्त करने वाला है। देख लीजिए हमारा लक्ष्य क्या है, छोटे मोटे सुखों को प्राप्त करना है या बड़े वाले सबसे बड़े अनंत सुख को प्राप्त करना है। जान, ऐसा जानो हे भव्य जीव, तुम ऐसा जानो। निश्चय दो, निश्चय से। निश्चय दो, निश्चय से। अब निश्चय का अर्थ निश्चित रूप से ऐसा भी किया जा सकता है, और नहीं तो निश्चय नय से। निश्चित रूप से, निश्चय नय की अपेक्षा से भी, दोनों ही अपेक्षाओं से हम अगर कहते हैं तो जो संयम का पालन कर रहा है, चारित्र में समारूढ़ है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अनंत सुख को, मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करता है। यहां यह तात्पर्य आचार्य कुनकुन स्वामी का है। एक दो बातें यहां पर जो विशेष आई हैं। सबसे पहली बात, चारित्र में आरूढ़ है, और दूसरी कंडीशन ज्ञानी भी है। ज्ञान का क्या तात्पर्य है? भेद विज्ञान, जो अभी कुछ गाथाओं पहले आया था, जीवा जीव विहत्ति। भेद विज्ञान जो भेद विज्ञान के साथ है और चारित्र में समारूढ़ है। अगर मात्र भेद विज्ञान है और चारित्र का पालन नहीं हो रहा तो भी ये कंडीशन नहीं बनेगी। अगर केवल चारित्र का पालन कर रहे हैं लेकिन अंदर भेद विज्ञान नहीं है तो भी यह कंडीशन नहीं बनेगी। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी ने दोनों कह दिया, चारित्र समारूढ़ हो नाणी। चारित्र भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, और अंतरंग में ज्ञान यानी भेद विज्ञान भी होना चाहिए। इस भेद विज्ञान को ही सम्यक ज्ञान भी कहा गया है। दूसरी बात, आत्मा से जो पर हैं, मतलब आत्मा को छोड़कर शेष जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे सब पदार्थ पर पदार्थ हैं। आत्मा को छोड़कर शेष, आत्मा से सबसे निकट दिख रहा है शरीर, वस्त्र आदि आदि, जो जो बाहर बाहर हम बढ़ते जाएं, ये सब पर पदार्थ हैं। और एक चारित्रवान या ज्ञानी जीव इन पर पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, यह भी यहां पर स्पष्ट हो रहा है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अनुपम सुख को प्राप्त करता है, बहुत जल्दी प्राप्त करता है। यह बात हमें आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, और कह रहे हैं निश्चित रूप से समझ लेना, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। चारित्र का पालन किया गया तो कल्याण निश्चित है, चारित्र का पालन नहीं किया गया तो हमें वेट करना पड़ेगा इस संसार में। गाथा का अर्थ हो गया। व्याकरण की दृष्टि से चारित्र समारूढ़ हो नाणी, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अब पासु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ पंचमी में हुआ है। परम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ण यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। ईहै पावई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ऐरेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सुहम अणोवमम, ये दोनों भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। जान विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निश्चय दो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चारित्र का पालन करने वाला ज्ञानी जीव आत्मा की अपेक्षा भिन्न पर पदार्थ को नहीं चाहता है। वह
बहुत कम समय में अनुपम सुख को प्राप्त करता है, ऐसा निश्चित रूप से जानो। कितना सरल अर्थ है। प्राकृत की गाथाएं हैं, बड़ी सरल है। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 43 उच्चारण। एवं एवं संख्येवेण संख्येवेण य भणियं भणियं राणेन राणेन वीरायेण वीरायेण सम्मत्त संजमासय सम्मत्त संजमासय दुह्नम् आधरणा ह दुह्नम् दुह्नम् सम्मत्त संजमासय दुह्नम् पि उदेसीयम् उदेसीयम् चरणम् चरणम्। एवं संख्येवेण एवं संख्येवेण भणियं राणेन वीरायेण भणियं राणेन वीरायेण सम्मत्त संजमासय दुह्नम्पि उदेसीयं चरणम् दुह्नम्पि उदेसीयं चरणम्। बड़ी अच्छी गाथा है। उपसंहार कर रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी। चारित्र पाहुड़ ग्रंथ का पूर्णता करना है, उपसंहार करना है। जो बातें चारित्र पाहुड़ में बताई गई हैं उनको, उसके सार को दोबारा कहा जा रहा है, उसे कहते हैं उपसंहार। एवं एवं इस प्रकार से, इतना पूरा जो वर्णन हुआ पिछली गाथाओं में, एवं इस प्रकार से, संख्येवेण संक्षेप से, शॉर्ट में, संख्येवेण संक्षेप से, शॉर्ट में, या और भणियम कहा गया। एवं संख्येवेण संक्षेप से भणियम कहा गया। भणियम कहा गया, ऐसा संक्षेप में कहा गया है। जो भी वर्णन, जो भी गाथाएं इससे पहले आई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, संख्येवेण संक्षेप से ऐसा भणियम कहा गया। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ऐसा संक्षेप में कहा गया। किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया? राणेन वीरायेण। राणेन ज्ञान के द्वारा कहा गया, नॉर्मल ज्ञान के द्वारा नहीं, वीरायेण वीतराग के द्वारा, वीतराग ज्ञान के द्वारा, वीतरागी के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा। वीतराग ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान। ये चारों ज्ञान रागी को भी होते हैं, लेकिन वीतरागी को मात्र एक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। वीतरागी अगर हम 11वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान मानेंगे तो ये चारों ज्ञान वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान, ये चारों ज्ञान 11वें और 12वें गुण स्थान में होते हैं, लेकिन इनका समय बहुत कम है। पूर्ण रूप से वीतरागी जो स्थिर रूप से हैं, स्थायी रूप से हैं, वो है 13वें गुण स्थान वाले। अब इस 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, बाकी 4 ज्ञान नहीं होते। तो वीतराग ज्ञान कौन सा कहलाएगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञानी के द्वारा ऐसा कहा गया है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। अरिहंत भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत भगवान के द्वारा ऐसा संक्षेप से कहा गया है। इतना बड़ा चारित्र पाहुड़ लिखने के बाद आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं
कि यह जो वर्णन है ये मैंने नहीं किया है, यह वर्णन तो वीतराग ज्ञानी के द्वारा, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया। मैंने तो केवल लिपिबद्ध किया है, मैंने तो केवल लिखा है। कहा किसने है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। वीरायण वीतराग के द्वारा, राणेण ज्ञान, वीतराग ज्ञान केवल ज्ञानी के द्वारा, एवं इस प्रकार से संक्षेपेण संक्षेप से भणियम कहा गया। और क्या कहा गया? नीचे लिखा है उदेशियम, उदेशियम उपदेशित किया गया, देशित किया गया, देशना दी गई। उदेशियम यह भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। भणियम उदेशियम दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। उदेशियम उपदेशित किया गया। क्या उपदेशित किया गया? चरणम, चरणम चारित्र, चारित्र भी इन्हीं वीतराग ज्ञानी के द्वारा, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के द्वारा उदेशियम अच्छी प्रकार से उपदेशित किया गया। उदेशियम ये चरणम, ये चारित्र कैसा है? सम्मत संजमाशय दुन्हम, पी पी यानी भी, इन वीतरागी ज्ञानियों के द्वारा चरणम पी चारित्र भी उदेशियम कहा गया। चारित्र की विशेषता सम्मत संजमाशय दुन्हम, सम्मत सम्यक्त्व, संजम आशय, संधि विच्छेद देख लीजिए, संजमाशय, संजम माँ छोटा, इसमें छोटा आ है, और आशय बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। संजमाशय संयम, आशय आश्रय, सम्यक्त्व और संयम के आश्रय से दुन्हम दो प्रकार का, दुन्हम दो प्रकार का, संयम और सम्यक्त्व के आश्रय से, सम्यक्त्व और संयम के आश्रय से दुन्हम दो प्रकार का भी चरणम चारित्र उदेशियम केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उदेशियम उपदेशित किया गया। दो प्रकार का चारित्र, चारित्र पावड़ में हमने देखा सबसे पहले ही आचार्य कुंकुन स्वामी ने कहा दर्शनाचार और चारित्राचार, ये दो प्रकार का चारित्र है। दर्शनाचार मतलब सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सबसे पहला चारित्र बताया सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और दूसरा चारित्र बताया संयमाचरण चारित्र। यहां भी कह रहे हैं सम्मत संयम आशय दुन्नम, सम्यक्त्व और संयम के आश्रय से दुन्नम दो प्रकार का जो चरणम चारित्र है वह भी जिनेंद्र भगवान ने ही कहा है, वह भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी नहीं कह रहे। एक एक लाइन जो इस ग्रंथ में लिखी है वो सर्वज्ञ भगवान ने कही है, ऐसा कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं अपनी उपांत्य गाथा में। गाथा बड़ी सरल है व्याकरण की दृष्टि से। एवं य पी ये तीनों ही अव्यय हैं। संख्येवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, भणियम उदेशियम ये दोनों ही भूतकालिक कृतंत के प्रयोग हैं और प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। राणेण वीरायण ये भी तृतीया विभक्ति के एक वचन है। सम्मत संजमाशय दुन्नम यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। चरणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई, व्याकरण की बात हो गई। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इस प्रकार से वीतराग सर्वज्ञ ज्ञानी के द्वारा संक्षेप से यह कहा गया और सम्यक्त्व
और संयम के आश्रय से 2 प्रकार का चारित्र भी उपदेशित किया गया। दोनों गाथाएं हो गई। कल अंतिम गाथा है चारित्र पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। ये दूसरा पाहुड़ है अष्टपाहुड़ का जो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे पाहुड़ पर चलेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है प्रतिदिन 2-2 गाथाओं का अध्ययन करते करते कैसे यह ग्रंथ पूर्ण होता जा रहा है। हम सभी को आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भावनाएं प्राप्त हो रही हैं। उनकी लिखी हुई लिपिबद्ध लाइनें उनकी भाषा में, उनकी भाषा से सीधे हमारी मातृभाषा में समझ में आ रही हैं। ये सब अपूर्व है। बहुत आनंद का अनुभव सभी कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।